हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज है 24 दिसंबर 2021 और आज हम लोग बात करेंगे आज के दिन की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स, जिसमें पहले न्यूज़ है महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड। किस लिए? जो कन्वीनियंस हो जाए बस ट्रैवलिंग में कन्वीनियंट होने के लिए ये दो एप्लीकेशंस स्टार्ट किए हैं। चलो मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, बस की जो ट्रैकिंग होती है, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक बस जा रही है, इसी के साथ साथ ऑनलाइन बस टिकट्स भी आप बाई कर सकते हैं। ई वॉलेट के थ्रू आप इसमें परचेस कर सकते हैं। और जो चलो स्मार्ट कार्ड्स होती हैं, इसमें आप यानी बस में पेमेंट कर सकते हैं टिकट्स बाई करने के लिए। तो ये वो सर्विसेज है जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। ओके। अगली जो न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट डे है, जो कि है नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि दिसंबर 22 को ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ये रामानुजन जो श्रीनिवास रामानुजन जो इंडिया के जो मैथमेटिशियन हैं, उनके बर्थ डे को एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे ये ऑब्जर्व यानी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। तो ये उनकी 134th बर्थ एनिवर्सरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनके जन्म कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी, जब ब्रिटिश टाइम था उस टाइम इसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहते हैं। आज के दिनों में देखा जाए तो ये तमिलनाडु के अंदर आता है। ओके। तो होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक, तो आप ज़रूर यानी लाइक कर सकते हैं। ओके। अगली न्यूज़ जो है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो रैंकिंग है मेन सिंगल में, उसमें इंडिया के जो किदाम्बी श्रीकांत जो है उनको 10th रैंक मिला है। और साथ ही साथ लक्ष्य सेन उनको 17th रैंक मिला है, जिसमें विक्टर एलेक्सन जो कि टॉप किए हैं। ओके। ये जो विक्टर एलेक्सन है, ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो केंटो मोमोटा, ये है जापान के। और एंड्रस एंटोरसन, ये भी डेनमार्क के हैं, जो थर्ड पोजीशन में आते हैं। यानी फर्स्ट प्लेस में कौन है? डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन। और सेकंड पोजीशन में जापान के केंटो मोमोटा। थर्ड पोजीशन में है डेनमार्क के ही एंड्रस एंटोनसन। और इसी तरह रैंकिंग बढ़ते हुए 10th रैंक में आ जाते हैं किदाम्बी श्रीकांत। और 17th पोजीशन में लक्ष्य सेन आते हैं। ओके। तो ये थी बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड फेडरेशन के कुछ रैंकिंग। ओके। अगली बात करते हैं प्रिट्जकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉजर, उनकी निधन हो गया है। ये कौन है? पिचर प्राइज जो कि नोबल प्राइज मिलता है आर्किटेक्चर में, इनको 2007 में मिला था। तो इस इंसान यानी रिचर्ड रॉजर, ये रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो KUFOS, यानी इसकी फुल फॉर्म है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़। इन्होंने ज्वाइन किया है एक रिसर्च प्रोडक्ट, किसके साथ? नासा के साथ।
ओके, नासा इसरो के साथ कोलैबोरेटिव, यानी नासा और इसरो इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम हो रही थी। तो उसमें अभी कुफोस यानी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़, इन्होंने एक उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये केरला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो इसके जो चांसलर है अभी आरिफ मोहम्मद खान, जो कि गवर्नर हैं ऑफ केरला, और इसकी लोकेशन बात करें तो कोची केरला में है और इसे बनाया गया था 2010। ओके, तो अगली जो न्यूज़ है वो है पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एनहांस्ड रेंज ऑफ वर्जन बाबर क्रूज मिसाइल। ये जो बाबर क्रूज मिसाइल है इसे 1B इसे टेस्ट फायर किया है, जो कि सक्सेसफुल हो गया है। तो इसमें उतनी कुछ यानी हमें याद रखने की कुछ बात नहीं है, बट हाँ हमारे पड़ोसी कंट्री है जो कि उनके वहाँ पर भी कोई भी डेवलपमेंट होता है तो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोगों को ये न्यूज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी इसमें जो वैसे कुछ खास बात नहीं है। तो अब बात करते हैं, जब पाकिस्तान है तो हम लोग क्यों पीछे रहें। तो इंडिया की जो आर्मी है उनको मिल गई है फर्स्ट सेट ऑफ इंडिजिनसली बिल्ट आर्मड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंडिया को मिल गई है। इंडिया को एक और चीज़ है, आपको पता ही होगा, इंडिया के जो चीफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवणे, इनके ये है अभी प्रेजेंट इंडियन आर्मी चीफ। और ये जो क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स जो हैं इनको पहली सेट ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ड, जो कि फर्स्ट बैच है ना, फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन जो आर्म्ड इंजीनियर रिकॉन्सिनेंस व्हीकल्स होता है, ये इंडियन आर्मी को मिल गया है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हुई है। ओके, तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट प्राय किया हुआ है प्रलय मिसाइल, जो कि इंडिया कोस्ट ऑफ उड़ीसा, जैसे कि मैंने बताया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ये टेस्ट फायर किया गया है। इसकी रेंज कहा जा रहा है कि 350 से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सरफेस से ये उठेगा और सरफेस में ही ये अटैक करेगा। ठीक है, जिसकी जो पेलोड है वो 500 से लेकर 1000 किलो है, जिसे हम लोग 1 टन भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें बात कर लेते हैं, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है तो किसके मदद से किया है, डीआरडीओ इसे डेवलप किया है। तो डीआरडीओ की बात करें तो इसकी जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। ओके, अगली बात करें तो JGU यानी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर एट द एशिया अवार्ड्स 2021। ओके, तो जो एशिया अवार्ड्स होती हैं उसमें द एशियल नहीं, ये द एशिया नहीं है, ये THE। तो इसका THE का मतलब क्या होता है, टाइम्स हायर एजुकेशन। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन इसका जो एशिया अवार्ड्स होता है 2021 में, इसमें JGU यानी GJU यानी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU, इनको डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला है। तो ये अब बात कर लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट इश्यू है वो 1971 में हुआ था, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लंदन, जो कि UK में है। ओके, अभी इनके बारे में देखिए यहाँ पर कुछ अब की पॉइंट्स आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो JGU ने क्रिएट किया है एक फ्री क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन टाउ टू हेल्प स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ टू मैनेज डेटा। तो ये चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही छोटी छोटी चीज़ होती है जो
हो सकता है कि हम लोग इग्नोर करें, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूज़ जो है वो हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगली न्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग। HDFC लाइफ जो है उनको एक अवार्ड मिला है बेस्ट गवर्न्ड कंपनी लिस्टेड सेगमेंट, यानी लिस्टेड सेगमेंट जो है, तो HDFC आपको पता ही होगा ये मार्केट में लिस्टेड है, तो ये लिस्टेड कैटेगरी में, लिस्टेड सेगमेंट में इसको, लिस्टेड सेगमेंट में लार्ज कैटेगरी में इसको बेस्ट गवर्नड कंपनी का अवार्ड इसको मिला है। किसको? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसको इस्टाब्लिश किया गया था 2000 ईयर में, ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है विभा पादलकर, और इनकी मोटो है सर उठा के जियो। ओके, इसकी जो टैगलाइन या मोटो कह सकते हैं वो है सर उठा के जियो। इसका है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो अगली न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि RBI ने इम्पैनल्ड किया है CSB, यानी ये जो CSB बैंक है उसको एज एजेंसी बैंक टू अंडरटेक गवर्नमेंट बिजनेसेस। देखिए, एक और मैंने बताया था कुछ ही दिन पहले की बात है, यानी कुछ ही वीडियोस पहले की बात है, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो पेमेंट बैंक्स है उनको और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको भी गवर्नमेंट बिजनेसेस लेने को, यानी गवर्नमेंट यानी RBI ने इन लोगों को भी अप्रूवल दिया था। और साथ ही साथ अभी क्या है CSB, अब ये CSB का मतलब सॉरी CSB ये बैंक है, इस बैंक को भी अभी एजेंसी बैंक बना दिया है ताकि वो लोग गवर्नमेंट जो बिजनेसेस होते हैं उसे भी अंडरटेक कर सकें, यानी उसमें भी अभी काम कर सकते हैं। तो RBI के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसको इस्टाब्लिश किया गया था, और अभी इसका जो गवर्नर है वो शक्तिकांता दास, जो कि 25th गवर्नर है RBI के। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में। और बात कर लेते हैं CSB बैंक के बारे में, तो इसके जो MD एंड CEO है CVR राजेंद्रन है, और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो केरला त्रिशूर जगह है। ओके, अगली न्यूज़ आती है ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो कि कैटेगराइज हुआ है एज पब्लिक शेयर होल्डर इन एक्सिस बैंक। ओके, तो इसमें उतनी इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ नहीं है। जो यहाँ पर देख सकते हैं 0.116% का स्टेक जो है वो बैंक ने कुछ बाय किया है, यानी प्रोमोटर कुछ बन चुके हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो अमिताभ चौधरी जो है वो CEO हैं एक्सिस बैंक के, और हेडक्वार्टर से इसके मुंबई महाराष्ट्र में। इसे फाउंड किया गया था 1993 में, और इसकी जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट हुई 1994 में। इसके टैगलाइन की बात करें, बढ़ती का नाम जिंदगी। अब बात कर लेते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो उसके जो चेयरमैन हैं अंजन दे, अभी OICL के चेयरमैन हैं, और अंजन थे, और हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली इंडिया में। और इसे फाउंड किया गया था 1947 में, जिस साल हमारी आज़ादी मिली थी। ओके, तो अगली न्यूज़ है UAE के तरफ से आ रही है। UAE क्या कर रहा है, कमिट किया है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेगा इंडिया में। मैंने कल ही एक वीडियो में बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा कहाँ से, UAE के तरफ से। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो इतना बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा ये इंडिया में होगा, और इंडिया में बहुत ही जगह है, जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट की जो प्रमोशंस हैं, जो काउंसिल्स है, ऐसे बहुत सारे जो जगह हैं जहाँ पर इतने बिलियन यानी 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छी बात है, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक को लेंडिंग डील। किसके साथ? UGRO। ये UGRO ये कैपिटल है, एक कंपनी है। उस कंपनी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, PSU बैंक है, उन्होंने दोनों मिलकर को लेंडिंग डील साइन किया है।
ओके, इसमें क्या होगा, जो एमएसएमई जो लैंडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड यानी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अफोर्डेबल रेट्स में उनको हो सकता है कि लोन प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें होगा। तो अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है एम.वी. राव, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, और यूजीआरओ कैपिटल की बात करें तो जो इसके जो चेयरमैन है वो है सचिंद्र नाथ, और हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, तो अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है एनएससी के तरफ से आ रहा है। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है एनएससी प्राइम। किस चीज़ के लिए? टू रेज कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। ओके, तो ये जो एनएससी प्राइम है ये फीचर लॉन्च किया गया है ताकि जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड से, कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड से उसे अच्छे से अडॉप्ट करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें लॉन्च की गई है किसके द्वारा? एनएससी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं एनएससी के बारे। तो एनएससी के द्वारा, तो एनएससी इज़ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जो हम लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होता है ना, जो सेबी के बारे में आपको पता ही होगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें इसी में आता है एनएससी, बीएससी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी में होता है निफ्टी, और इसी में होता है सेंसेक्स, जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के क्या है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है ये एनएससी ने पहली बार लॉन्च किया। और इट इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एंड एवरेज डेली टर्नओवर फॉर इक्विटी शेयर्स एवरी ईयर सिंस 1995। यानी जब से 1995 जब से ये एनएससी बना है तब से लेके अभी तक देखा जाए तो ये सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर टोटल डेली एवरेज जो टर्नओवर होता है, यानी इक्विटी शेयर्स के मामले में वो सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं कब इसे बनाया गया था। इसे फाउंड किया गया था 1992 में, और इसकी जो ऑपरेशन है वो 1994 में ऑपरेट होना स्टार्ट हुई है, और इसकी हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। और सीईओ है अभी, और मैनेजिंग सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है विक्रम लिमाया, ये जी। ओके, तो अगली है डॉक प्राइम कहकर एक हेल्थ लॉकर है। ये इंडिया की फर्स्ट ABDM इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर है जो कि लॉन्च किया गया है डॉक प्राइम टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। क्या है कि गुरुग्राम बेस्ड एक डॉक प्राइम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एपी फिनटेक, जिन्होंने लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट की, यानी फ्री में इंडिया की पहली हेल्थ लॉकर, जिसमें जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ मिलकर, यानी उस मिशन के अंतर्गत इन लोगों ने ये लॉकर लॉन्च किया है जिसका नाम है डॉक प्राइम हेल्थ लॉकर। ओके, तो ये थी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगली है इंडियन IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया है फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन पंजाब सेक्टर। आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हम लोगों ने रशिया के द्वारा हम लोगों ने जो डील किया था उसी के द्वारा, जो कि अराउंड 35,000 करोड़ की ये डील है, जिसमें हम लोगों को S-400 की जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हम लोगों को मिलने वाला था, जिसमें से अभी इसकी डिलीवरी होना स्टार्ट हो चुकी है, और ये अभी पंजाब सेक्टर में ये डिप्लॉय किया जा रहा है। ओके, इसकी रेंज आपको पता ही होगा, S-400 है तो 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ओके, अगली बात कर लेते हैं AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, और नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम टू एम्पावर एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उन लोगों को एम्पावर करने के लिए इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके साथ? अटल इनोवेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग को द्वारा मिलकर। ओके, इस तो ये थी न्यूज़। अब बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। तो अभी के बात करें तो अभी इसके चेयरमैन है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ओके, इसे कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था। तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये आपको अगर अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ ही साथ क्लिक कर लिया करिए। और आप चाहते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं या फिर जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स है वहाँ के बच्चे भी इस चैनल के द्वारा करंट अफेयर्स की मदद ले सके तो आप ज़रूर इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।